हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विमलेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल्स आयन क्लासेस सेंटर्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे चैप्टर्स जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस हर साल पूछे ही जाते हैं। उस चैप्टर्स का नाम है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, अर्थात पार्ट 1 कक्षा 10 की मैथ्स पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ पूरा आज हम वन शॉट करेंगे। ठीक है, पूरा एक एक टॉपिक हम इस चैप्टर्स में कवर अप करेंगे। ओके, और हम अगर आप अगर आप इस क्लास को कह सकें कि इस क्लास को अगर आप पूरा देखोगे ना, तो मुझे यकीन है कि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा करके आओगे। ठीक है, तो हम अब स्टार्ट करते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है कि एल्गोरिथम्स और प्रमेयिका है क्या। ठीक है, लिखा है कि एल्गोरिथम और प्रमेयिका, अर्थात कह सकते हैं कि जो एल्गोरिथम्स और प्रमेयिका के जो बीच में डिफरेंट है, ये है क्या। ठीक है, ये होता क्या है, एल्गोरिथम्स क्या होता है और प्रमेयिका क्या होता है, इसको हम अच्छे से डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है, हमारे पास लिखा हुआ है कि एल्गोरिथम्स क्या है। एल्गोरिथम्स की बात करें तो सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। ठीक है, तो एल्गोरिथम्स कह सकते हैं कि एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जिसे एल्गोरिथम्स कहते हैं। ओके, अब अगर प्रमेयिका के बारे में देखें तो प्रमेयिका क्या होती है कि प्रमेयिका में क्या होगा कि एक सिद्ध किया हुआ कथन हमारे पास रहेगा और उसको सिद्ध करना रहेगा। ठीक है, कह सकते हैं कि यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। कहता है कि यह एक क्या है, सिद्ध किया हुआ कथन रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम ले कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये ऑलरेडी इस क्वेश्चन में ऑलरेडी सिद्ध किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें सिद्ध करने के लिए बोल दिया। ठीक है, ये ऑलरेडी कथन सिद्ध है, हमको पता भी है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। कहता है इसे सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो प्रमेयिका यही होती है। ठीक है, तो प्रमेयिका आप लोग जान गए होंगे। ठीक है, तो अब हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका असल में होता क्या है, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो यहां पास हमारे पास लिखा हुआ है कि दिए गए दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है। कहता है दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक a और b क्या है, हमारे पास एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, और ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q r में विद्यमान है कि। तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में देखेंगे। ठीक है, कहता है कि ठीक है, तो r विद्यमान होगा जो हमारे पास, जैसे हमारे पास यहाँ फार्मूला हमारे पास आता है a = BQ प्लस का r। ये क्या होता है, हमारे पास फार्मूला होता है जहां 0r के बराबर होगा और भी छोटा होगा। ठीक है, 0r के बराबर से और छोटा भी है और r के बराबर से भी क्या है, छोटा है। ठीक है, तो एक कंडीशन हमारे पास होती है। ठीक है, ये पूरी कंडीशनों को अभी हम सेटिस्फाई देखो करा रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल्स हम ले ले, यहाँ पास
एग्जाम्पल्स एक ले, जैसे हमारे पास 4 बटे सॉरी थोड़ा 4 का भाग हम 13 जैसे दी, ठीक है, 4 का भाग जिसे हम 13 दिलाए, ठीक है, तो 4 4 दूना 8 4 3 12 अर्थात 3 बार जाएगा, तो यहाँ कितना शेषफल आएगा? एक हमारे पास क्या आएगा? शेषफल, ठीक है, एक हमारे पास शेषफल आ गया। तो यहाँ पास ये जो हमारे पास वैल्यू दी, जो ए जो बीच वाला भाग हो जाएगा हमारे पास ए का मान होगा, और ए जो हमारे पास 3 है इसे क्यू का मान देंगे, और ये शेषफल हमारे पास आर का मान हो जाएगा, और ये जो 4 लिखा है हमारे पास ए बी का मान हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें अगर हम बात करें तो हमारे पास जो ए वाला टर्म है, जो ए वाला जो टर्म है इसको बोलते हैं हमारे पास, क्या बोलते हैं? तो अर्थात कह सकते हैं कि इसी में हम कह सकते हैं कि ए ए बराबर बी क्यू प्लस का आर, तो ए का मान कितना है? 13 बराबर बी का मान कितना है हमारे पास? 4, और क्यू का मान कितना है हमारे पास? गुणते 3, ठीक है, और प्लस है, प्लस आर का मान कितना है? 1, अर्थात ए हमारे पास ऐसे हम वैल्यू इस फार्मूले से हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है, ऐसे हम निकाल सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पास एक फार्मूला और बन जाता है यहीं पास, ठीक है। यहाँ पास हम अगर इसको हिंदी में देखें तो ये जो 3 होता है, तीन को क्या बोलते हैं? मतलब ए, जो ए वाला टर्म होता है इसको क्या बोलते हैं? भाज्य, ओके। अब ये जो बी, अब हमारे पास बी वाला जो टर्म दिखा इसे क्या बोलते हैं? भाज्य बराबर इसे क्या बोलते हैं? भाजक, ठीक है। अब हमारे पास क्यू, मतलब ये जो क्यू आया, क्यू कितना है? 3, मतलब 3 को हम क्या बोलते हैं? गुणक चिन्ह लगेगा भागफल, ठीक है। और ये जो हमारे पास आर बचा प्लस का एक क्या है हमारे पास? शेष फल, ठीक है, ये हमारे पास आता है। कह सकते हैं कि यहाँ पास हम कह सकते हैं कि जो ए का मान हमारे पास 13 है, 13 मतलब भाज्य, और बी का मान हमारे पास 4 है मतलब भाजक, 3 क्या है हमारे पास? भागफल, आर क्या है हमारे पास? शेषफल। ये हमारे पास ये भी एक क्या है? कह सकते हैं कि ये भी एक फार्मूला ही है, ठीक है, ये भी एक क्या है? सूत्र हमारे पास है। अब इस चीज से रिलेटेड एक हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो उस क्वेश्चंस में हम देखेंगे फिर कैसे क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चनों को हम स्टार्ट करते हैं। तो हम क्वेश्चंस देखेंगे कि लिखा हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम्स का प्रयोग कीजिए। पहला हमारे पास सवाल लिखा हुआ है 135 और 225, दूसरा सवाल है 196 और 38/0, तीसरा सवाल है हमारे पास 867 एंड 255। ये तीनों सवालों को हम हल करेंगे, ठीक है, और देखते एकदम आसान तरीका है इसको हल करने में, बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। हमारे पास पहला क्वेश्चन लिखा हुआ कि 135 का भाग हम 225 में देंगे, ठीक है, ये हमारे पास जाएगा। अगर 135 को 225 में भाग देंगे एक बार आएगा तो 135 आ जाएगा। अब इसको अगर हम घटाएं तो यहाँ कितना आएगा? 0, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 9। अब 90 का भाग 135 में देंगे 135 कितने बार जाएगा? अर्थात 2 बार में ले जाएंगे, ज्यादा हो जाएगा तो एक बार जाएगा। यहाँ पास अगर घटाएंगे हमारे पास कितना आएगा? 5,
यहाँ 13 में से 9 गया तो कितना आएगा 4, 9 4 13। ठीक है, यहाँ कितना बचा 90, तो 90 लिखेंगे। अब 90 का, अब 45 का 90 में भाग दिलाएंगे तो 45 दुनाई 90 अर्थात 2 बार में क्या हमारे पास 0 आ जाएगा। ओके, तो ये सवाल हमारे पास ऐसे हल होगा। ठीक है, अब यहाँ पास हम देखेंगे, अब जो HCF पूछा है, क्या पूछा है HCF, HCF जो हमारे पास हो जाएगा कितना होगा 45, 45 क्या हो जाएगा HCF हमारे पास 45 हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से मतलब अच्छे से लिखें ताकि हमारा जो पेपर्स में नंबर्स हैं हमको क्या है अच्छा मिले। ठीक है, इसको लिखेंगे। ठीक, तो इतना अगर आप लोग इतना लिख के आते हैं तो आपको नंबर्स कट भी सकता है, कटने से चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पास थोड़ा स्टेप हम बनाएंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर फर्स्ट में है क्या हमारे पास कि जो अभी हमने फार्मूला पढ़ा है जस्ट भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस का शेष फल, जो अभी हमने फार्मूला आपको सूत्र दिखाया है निकलवाया है, उसी फार्मूले में इसको क्या हम रखेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पास हमने देखा है कि अगर हमारे पास A इक्वल टू यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय का हमारे पास Q प्लस का R, ये जो हमारे पास अभी फार्मूला भी हम देखे हैं तो इसी फार्मूले में हम रखेंगे। ओके, तो यहाँ पास हम A का मान क्या, यहाँ पास अगर हम देखें A का मान हमारे पास कितना है 225, 225 और B का मान कितना है हमारे पास, B का मान है 100 कितना 135। ठीक है, 135 B का मान हमारे पास है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पास देखेंगे। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट में हम लिखेंगे कि ये जो 225 है कितना है 225, 225 आगे रहेगा। ओके, बराबर का चिन्ह लगाओ। ठीक है, क्योंकि आगे भाज्य लेना है भाई, फार्मूला हमारे पास भाज्य बराबर भाजक। अब भाजक हमारे पास क्या हुआ 100 कितना है 135 हमारे पास क्या है भाजक है 135, फिर गुणक चिन्ह लगा दो। गुणक चिन्ह लगाने के बाद हमारे पास देखेंगे भागफल हमारे पास कितना आया 1, पी प्लस का देखेंगे शेषफल कितना आया, ये हमारे पास शेषफल 90, 90 शेषफल आया। ठीक है, ऐसे हमारे पास आया। स्टेप फर्स्ट हो गया। अब स्टेप सेकंड में देखेंगे, स्टेप सेकंड में इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। स्टेप सेकंड में हमारे पास लिखा है कि 35, इसमें 135 क्या हो जाएगा भाज्य। ठीक है, और भाजक कितना हो जाएगा, भाजक हमारे पास हो जाएगा 90, क्रॉस का भागफल कितना हो जाएगा 1 प्लस का शेषफल कितना आएगा 45। ओके, ये हमारे पास आएगा। तो अब सेकेंड स्टेप मतलब थर्ड स्टेप में देखेंगे, स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप नंबर थर्ड देखो हमारे पास स्टेप नंबर थर्ड में क्या हमारे पास है, ये जो 90 है 90 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं भाज्य। देखो भाज्य बराबर हमारे पास होता है भाजक 45 गुणते, अब हमारे पास क्या है भागफल 2 प्लस का, अब यहाँ पास शेषफल हमारे पास कितना आया 0, शेषफल हमारे पास 0 आया तो यहाँ 0 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पास हम लिख देंगे कि अतः जो हमारे पास HCF 135 कामा 225 का जो HCF आएगा 45 मतलब 45 आगे, ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अगर आप लोग इसी तरह करते हैं स्टेप बाय स्टेप तो मुझे यकीन है कि आपका बोर्ड एग्जाम में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, एक भी क्वेश्चंस कटेंगे नहीं। ठीक है, आप
जानते हैं। ठीक, तो हम अब अगला क्वेश्चन हल करेंगे। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन हमारे पास सामने लिखा हुआ है कि 196 और 38 बाय 0, इसका हमको एचसीएफ ज्ञात करना है, और कौन विधि से? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या हमारे पास। ए बराबर हमारे पास बी क्यू प्लस का आर, ये क्या है हमारे पास? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यहाँ ए बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा? ए बराबर हमारे पास आ जाएगा 38220, और बी बराबर हमारे पास 196 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास आएगा। ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे। ठीक, तो यहाँ पास अगर हम भाग देंगे 196 का, हम 338/0 भाग हम दिलाएंगे। ठीक है, तो एक बार जाएगा हमारे पास, अगर इसको हम भाग देंगे तो एक बार जाएंगे। ठीक है, एक बार में हमारे पास कितना आ जाएगा? एक बार में हमारे पास 196 मतलब 196। यहाँ इसको जब घटाएंगे तो कितना आएगा? 6, यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ आएगा 1। ठीक है, अब 100 कितना 96, यहाँ 186 है, तो भाग जाएगा नहीं। ये जो हमारे पास संख्या यहाँ, इसको हम उतार लेंगे। तो अब अगर ले जाएंगे तो इससे 9 बार जाएगा। नहीं विश्वास तो अब 100 यहाँ हम किराए दे रहे हैं। ठीक है, आप 100 कितना है? 196 का अगर 9 बार अगर करेंगे तो कई बार जाएगा? देखो, 9 छक 54 की, 4 हासिल 5, 9 50 45, 45 5 50। ठीक है, 45 5 50, सॉरी यहाँ पास 9 छक 54 की, 4 हासिल 5। ठीक है, और 9 9 81, और 81 में 5 जोड़ जाएंगे, 81 में अगर 5 जोड़ेंगे तो क्या 86 हो जाएगा, तो यहाँ पास 6 आएगा। तो 9 एकन्नम 9, और 9 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा? 9 में अगर 8 जोड़ेंगे तो 17 आएगा। ठीक है, 9 में 8 जोड़ेंगे 17, तो कितना आएगा? 17 64, 17 हमारे पास 64 आ जाएगा। यहाँ पास आएगा 17 64। अब इसको अगर हम घटाएंगे तो कितना आएगा? ध्यान से देखो, यहाँ पास अगर हम घटाएं, एक इसको उधार देगा, 12 में से 4 गया, कितना आएगा हमारे पास? तो 8 4 12 अर्थात 8 आएगा। यहाँ कितना बचा? बचा 5, एक इसको उधार देगा। ठीक है, यहाँ इसको उधार दे दिए, कितना आएगा? यहाँ हो गया 15, 15 में से 6 गया, 15 में से 6 गया तो 9 आएगा। ठीक है, अब यहाँ कितना आया? अर्थात ये पूरा 0 हो गया, मतलब कट गया। अब देखो 98 है और यहाँ 196 है, तो भाग जाएगा नहीं, तो हमारे पास अगली एक संख्या यहाँ क्या है? रिसीवर हो जाएगी, मतलब उतर जाएगी। ठीक है, अब 980 को अगर हम भाग दिलाएंगे, ये जो 196 है, 196 को 980 में भाग दिलाएंगे तो कई बार जाएगा? देखो यहाँ पास 196 को गुणे अगर हम 5 बार ले जाएं, 5 छक्का 30 की, 0 हासिल 3। ठीक है, 9 45, 45 3 8। ठीक है, अब 5 का नम 5, और 45 में, सॉरी 9 45, देखो 5 5 छक्का 30 की, 0 हासिल 3, 9 45 45 3 48 हासिल 4, 5 का नम 4, 5 का नम 5, 5 4 9, कितना आएगा? 980। यहाँ भी 980, तो मतलब इक्का बार में जाएगा, 5 बार में 980। यहाँ पास से पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पास से पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास हमारे पास ये चीजें आ जाएंगी। अब हम थोड़ा यहाँ स्टेप जो हमारे पास लिखना होता है वो स्टेप फॉलो करेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर फर्स्ट में इसमें है क्या चीज हमारे पास? ठीक है, तो
तो हमारे पास कितना है 38/0 बराबर में 196 गुणते 195 प्लस का 0 आया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं HCF कितना आया हमारे पास 196 का और 38/0 का जो HCF आया 196 आया। HCF हमारे पास हमारे पास क्या आया HCF आ गया। ओके, अब इसके बाद हम अगला एक और क्वेश्चंस करेंगे, तीसरा क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास लिखा हुआ है कि 167 और 225 का HCF ज्ञात करना है और कौन सी विधि से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमारे पास BQ क्रॉस का BQ प्लस का 1 ये हमारे पास यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। ठीक है, तो यहाँ पास जो हमारे पास ए का मान आएगा, ए का मान 867 हो जाएगा और बी का मान 225। अब इसमें हम क्या भाग दिला देंगे, 225 में हम 867 से भाग दिला देंगे। ठीक है, तो अगर से हम भाग दिलाएंगे तो कितने बार जाएगा 3 बार। ठीक है, 3 बार में आ जाएगा हमारे पास 765। अब इसको जब घटा देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2, यहाँ कितना आया, यहाँ पास आ जाएगा 10 अर्थात 102। 102 को 255 में भाग दिलाएंगे। ठीक है, अगर हम इसमें भाग दिलाएंगे तो 102 है, कई बार जाएगा, इसको हम 2 बार ट्राई करते हैं। ठीक है, 2 बार में जाएगा 204, 2 बार में 204 आ जाएगा, तो माइनस करेंगे, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 5, ये पूरा हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 51 का भाग 102 में देंगे, 51 का 102 में जब देंगे तो यहाँ पास 51 दुनाई 50 दुनाई 100 होता है, 51 को 2 बार करेंगे तो 91 दुनाई 200 अर्थात ये पूरा 0 हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ स्टेप देखो। ठीक है, यहाँ पास स्टेप देखो, फर्स्ट नंबर स्टेप फर्स्ट। ठीक है, जो स्टेप फर्स्ट है हमारे पास उसको हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 867 बराबर 225 गुणते 3 प्लस का शेषफल कितना है 102। इसके बाद स्टेप सेकंड, इसी तरह हर क्वेश्चंस में हम अप्लाई करेंगे। 255 बराबर 102 क्रॉस का 3 प्लस का 51। ठीक है, स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप नंबर अगर थर्ड की बात करें तो 102 बराबर 51 गुणते 2 प्लस का 0। तो ये हमारे पास क्या आया 0 आया, तो यहाँ पर लिखेंगे HCF इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 87 कामा 255 इक्वल टू 51 हमारे पास HCF हो जाएगी। कितना आएगा 51 हमारे पास HCF हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 3 अर्थात उदाहरण हमारे बुक का उदाहरण से 3, इसमें लिखा हुआ है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस का 1 या 4q प्लस का 3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। ये क्वेश्चंस हमको करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस को हम अब करेंगे, देर न करते हैं तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है,
के क्वेश्चंस हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसमें इतना हम क्वेश्चंस को कैसे हल करेंगे, देखो हम शुरुआत में इतना लिखना हमको जरूरी है। यूक्लिड जो विभाजन प्रमेयिका हमारे पास कहती है कि अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से देखें तो दिए गए दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए एक ऐसी पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि इतना हमको लिखना जरूरी होता है। ऐसे क्वेश्चंस कहीं भी अगर आपको दिखे तो अगर खासकर आप अगर बोर्ड एग्जाम में जाएं तो ये जो क्वेश्चंस का शुरुआती है जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, ये इसको हमको लिखना जरूरी है, ठीक है। इतना हम लिखेंगे फिर हम क्वेश्चनों को हल करना स्टार्ट करेंगे आगे, ठीक है। इन क्वेश्चनों को हम आगे हल करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस को हम देखेंगे। हमारे पास यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमारे पास कहता क्या है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस का r, जहां 0 से r और b हो, ठीक है। तो यहाँ पास हम देखेंगे, माना क्वेश्चंस को हल करेंगे, ठीक है। माना b इक्वल टू 4 हो तो, ठीक है। कहता है कि b इक्वल टू 4 हो तो a इक्वल टू हम क्या रख सकते हैं, 4q प्लस का r रख सकते हैं। मतलब कहता है b बराबर अगर 4 हो, इस b के दर पर हमने अगर 4 रख दिया तो क्या लिख सकते हैं, a बराबर 4q प्लस का r। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, ठीक है। जहां यहां लिखेंगे जहां हमारे पास 0 से r और r से 4, इसका मतलब हुआ क्या, जो r का मान हम रखेंगे 0, 1, 2, 3, मतलब ये कहता है कि 0, जो r का जो वैल्यू है उसको हम 4 से ज्यादा नहीं लिख सकते, कम ही में लिखेंगे। जैसे हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, 1, 2 और 3 ऐसे हम मान रखेंगे, ठीक है। तो हम इसमें केसेस बनेंगे, क्या बनेंगे, केस बनेंगे, ठीक है। तो इसको हम अब आगे देखेंगे, ठीक है। तो केस नंबर फर्स्ट, यहां पास हम केस नंबर फर्स्ट में हम देखेंगे कि r का मान क्या रखने पर 0 हो तो, r का मान जब 0 हो तो समीकरण फर्स्ट से a इक्वल टू 4q प्लस का 0, r का मान 0 रख दिए, ठीक है। तो a बराबर हमारे पास 4q आ जाएगा, ओके। चूंकि यह संख्या, यहां लिख देंगे कि यह संख्या 2 से क्या है, 2 से क्या है भाई, भाज्य है। इस चूंकि कह सकते हैं कि 4q सम संख्या, सम क्या है, धनात्मक, 4 क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। अब केस नंबर फर्स्ट हो गया, केस नंबर सेकंड हम देखेंगे, केस नंबर सेकंड हम देखेंगे, ठीक है। केस नंबर सेकंड हम देखेंगे। केस नंबर सेकंड, आर का मान क्या हम रखेंगे, 1 हो तो, ठीक है। समीकरण फर्स्ट से, ठीक। समीकरण फर्स्ट हमारे पास है क्या कि a इक्वल टू 4q प्लस का 1, इसलिए यह संख्या 2 से भाज्य नहीं है, चूंकि
जो हमारे पास 4q+1 जो आया है, ये वाला वैल्यू जो आया 4q प्लस का 1 क्या है, एक विषम विषम धनात्मक है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ऐसे केस नंबर सेकंड को हल करेंगे। अब इसी तरह हम केस नंबर थर्ड को देखेंगे। केस नंबर थर्ड हम देखेंगे। ठीक है, थर्ड क्या है कि आर का मान हम क्या रखेंगे, अब की बार हम आर इक्वल टू हम क्या रखेंगे, अब की बार 2 हो तो, या 2 रखने पर तो यहां पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट हमारे पास क्या है कि a बराबर 4q प्लस का 2r का मान और a इक्वल टू, इसमें अगर ये जो 4 है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणते 2 और गुणते q प्लस है 2 को हम लिख सकते हैं 2। ठीक है, तो a इक्वल टू, इसमें 2 2 मिल रहा है तो 2 इसमें कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास 2q प्लस का, ये कितना है 2q प्लस का 1, 2q प्लस का 1 बचेगा। ओके, तो अब यहां पास जो हमारे पास आया, इसमें हम लिखेंगे, अब ये जो हमारे पास वैल्यू बना, ठीक है, किस रूप में बन गया, हमारे पास जो सवाल में दिया था 4q+1 बनना चाहिए या तो 4q+3 बनना चाहिए, जो हम भी सवाल हमने उदाहरण नंबर 3 देखा था। तो यहाँ पास जो हम लिखेंगे कि यह, इसलिए यह संख्या 2 से भाज्य। क्यों भाज्य भाई, क्योंकि ये क्या है, एक सम संख्या है, सॉरी 2 से भाज्य है। ठीक है, तो ये क्या है, एक विषम धन पूर्णांक है। क्या है, विषम धन पूर्णांक है, विषम धन पूर्णांक नहीं होगा, सॉरी विषम धन पूर्णांक ये नहीं होगा। यहां पास लिख सकते हैं कि चूंकि यह 4q+2 क्या है, एक सम, क्या है, सम धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अब केस नंबर फोर्थ देखेंगे। ठीक है, क्योंकि आर का मान हम कहाँ तक रखे थे, आर का मान 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, अब हम आर का मान 3 रखेंगे, अर्थात केस नंबर चौथा हमारे पास बनेगा। यहाँ पास केस नंबर चौथा। ठीक है, यहाँ पास लिखेंगे कि आर इक्वल टू क्या हो, 3 हो, आर इक्वल टू 3 हो तो, आर इक्वल टू 3 हो तो समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट हमारे पास है क्या कि अगर हम देखें a इक्वल टू 4q प्लस का 3, चूंकि 21 में आ गया कि यह एक, यह 2 से क्या है, भाज्य नहीं है, यह 2 से भाज्य नहीं है, तो चूंकि 4q प्लस का 3 एक क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक है, ऐसे हम लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास लगभग सभी क्वेश्चंस हमारे पास हो गए हैं। अब हम अगला क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे भी कई बार गए हैं, इसे आप सभी लोग एकदम लगा के आइएगा। ठीक है, और मैं थोड़ा आप लोगों से थोड़ा एक रिक्वेस्ट चाहूंगा कि आप लोग
मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि हम इसी तरह आपको अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें। ठीक है मेरे साथियों, अगर सिर्फ आपसे मैं यही मांगता हूं कि आप मेरे चैनल को सिर्फ आप सब्सक्राइब कर लें बस, और मेरे वीडियो को लाइक कर दें बस। मुझको इतना ही प्यार आप देते रहें बस, और मैं इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। और आप इस वीडियो में आप लोग लास्ट में कमेंट करना कि मेरा वीडियो कैसे लगा। ओके, अब हम अगला क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो हम अब प्रश्न नंबर चौथा देखेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर चौथा हमारे पास लिखा हुआ है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे? ठीक है, मैंने आपको ऐसे क्वेश्चनों को हल करने का तरीका भी बताया, कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चंस में हल में यही चीजें लिखेंगे। हल में हम ये सब सारी चीजें लिखेंगे कि कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कि दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है, जहां विद्यमान है कि। ठीक है, अब हम इसके आगे स्टार्ट करेंगे हल करना। ठीक है, ए स्टेटमेंट लिखना हमको बहुत जरूरी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर चौथा हम देखेंगे, जो हमारे पास यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है a इक्वल टू बी क्यू प्लस का r, जहां 0 से r बराबर होगा और से b छोटा होगा। ठीक है, तो यहां पास हम मानेंगे, माना b इक्वल टू क्या रखेंगे अब की बार 3 हो तो। ठीक है, क्योंकि ऐसी संख्या हमको माननी है जो क्या है पूरी 3 से कट जाए। अगर हम 3 के दर पर 9 मान ले तो 9 भी कट जाएगा। ठीक है, लेकिन 9 हम मानेंगे, आप अगर चाहो तो 9 मान सकते हैं, लेकिन 9 में जो होता है जो कैलकुलेशन हो जाएगी ना, बहुत हार्ड हो जाएगी, कैलकुलेशन से बहुत लंबी हो जाएगी। आप लोग कैलकुलेशन में क्या है फंस भी सकते हैं, गलत भी कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो हमको ऐसा संख्या या ऐसी संख्या मानना है जो हम क्या है उसे अच्छे तरीकों से और सही ढंग से हल कर सके। ठीक है, तो हम b का मान 3 मानेंगे। ठीक है, जब b का मान 3 मानेंगे तो यहाँ पास a इक्वल टू 3q प्लस का r, इसको हम समीकरण फर्स्ट मानेंगे, जहां हमारे पास 0r से और r 3 होगा। अर्थात कहता है कि r का मान जो है 0 तो लेंगे, 1 भी लेंगे, 2 भी लेंगे, लेकिन 3 नहीं लेंगे। ओके, 3 से ज्यादा हमको नहीं जाना है। तो यहाँ अलग अलग केसेस बनेंगे। r का मान एक बार 0 लेंगे, एक बार 1 लेंगे, एक बार 2 लेंगे। ठीक है, तो अलग अलग यहाँ पास क्या बनेंगे केसेस बनेंगे, तो उन केसेस को हम अब हल करेंगे। तो केस नंबर फर्स्ट हमारे पास कहता है कि r इक्वल टू 0 हो तो। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट से, ठीक, तो समीकरण फर्स्ट से हमारे पास क्या है कि a इक्वल टू 3q। ठीक है, यहाँ आ जाएगा, अब a का क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे, तो यहाँ पास हो जाएगा 3q का स्क्वायर, अर्थात a का स्क्वायर इक्वल टू 3 3 क्या 9 का स्क्वायर, 9q का स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा a का स्क्वायर इक्वल टू 3 कॉमन हो जाएगा यहाँ पास, तो 3q का स्क्वायर बचेगा, तो इसको हम यहाँ करेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को यहाँ करेंगे, तो यहाँ पास हमारे पास हो जाएगा a का क्या है स्क्वायर, a का स्क्वायर इक्वल टू 3m। तो यहाँ पास हम माना जो हमारे पास है m इक्वल टू क्या है 3q स्क्वायर, m इक्वल टू हम क्या मान लिए 3q का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है,
अब केस नंबर सेकेंड हम देखेंगे। तो केस नंबर थर्ड में हमारे पास है r इक्वल टू, आर का मान हम क्या मानेंगे 1 हो तो, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, ठीक। समीकरण फर्स्ट क्या हमारे पास है, a इक्वल टू 3q प्लस का 1, ठीक है। तो एक इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस का 1 का पूरे का होल स्क्वायर, मतलब ये हमारे पास इस रूप में बन जाएगा। अब a का स्क्वायर यहाँ पास इसका पूरे होल, इसमें फार्मूला लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो 3 त्रिक क्या 9, अर्थात 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर था 9 क्यू का स्क्वायर प्लस का एक का स्क्वायर प्लस का 2ab, अर्थात एक कितना हमारे पास 3 क्यू का स्क्वायर, सॉरी क्यू का स्क्वायर नहीं रहेगा क्योंकि फार्मूला में नहीं है, ठीक है। प्लस का हो जाएगा एक का ए प्लस का, सॉरी ये थोड़ा गलती हो गई हमसे, ठीक है। इसको हम फिर से हल करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पास हमारे पास फार्मूला लग गया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर। ये फार्मूला हम सूत्र हल कर सकते हैं, तो यहाँ पास हम हल कर देंगे, ठीक है। ये आ जाएगा ए का स्क्वायर इक्वल टू 9 क्यू का स्क्वायर प्लस का एक का स्क्वायर प्लस का 2, अर्थात 3q 1 का, ठीक। ये हमारे पास लग जाएगा। अब यहाँ पास अगर हम देखें ए का स्क्वायर इक्वल टू, ये जो 9 हमारे पास है 9 इसमें 3 अर्थात कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3q का स्क्वायर प्लस का 2q प्लस 1 बचेगा, ओके। जब ऐसे कुछ बचेगा हमारे पास, तो अगर आपको ऐसे ना समझ में आए तो हम एक स्टेप यहाँ पास और हम कर दे रहे हैं। एक का स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस का 2/3, एक का स्क्वायर एक ही होता है तो 2/3 6 का 6q प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आ जाएगा हमारे पास। अब जब इसको इस चीज में इस 9 का स्क्वायर 9q का स्क्वायर जो है इसमें से कॉमन हो जाएगा 3, तो बचेगा 3q का स्क्वायर प्लस का इसमें से कितना कॉमन हो जाएगा 2, तो 2/3 6 अर्थात 2q प्लस 1 इतना बचेगा, ठीक है। अब जब ऐसे बचेगा तो हम यहाँ पास लिख सकते हैं कि q का स्क्वायर इक्वल टू किसके फॉर्मेट में आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 3m प्लस 1 के, ठीक। क्यों, क्योंकि यहाँ हमने माना क्या माना, यहाँ माना कि m इक्वल टू कितना है 3q का स्क्वायर प्लस 2q, यहां से यहां तक हमने m मान लिया, ठीक है। यहां से यहां तक हमने m माना, ठीक। तो ये हमारे पास हो जाएगा। तो अब केस नंबर थर्ड हम देखेंगे। तो केस नंबर थर्ड हम देखेंगे, r का मान क्या रखेंगे, r का मान 2 हो तो, अब r का मान 2 हो तो समीकरण फर्स्ट से, a इक्वल टू 3q प्लस का 2, तो a का स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस का 2 का होल का स्क्वायर, a का स्क्वायर इक्वल टू ए यहाँ पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर प्लस का 2 3q अर्थात 2। यहाँ आप लोग समझ पाए कैसे हल हुआ। देखो हम यहाँ पास बता रहे हैं, यहाँ पास एक फार्मूला लगा है, ठीक है, उस फार्मूला हम बता रहे हैं। यहाँ भी हमने एक यहाँ पास हमने फार्मूला लगा दिया, इस चीज को हमने माना a, इस चीज को हमने माना b, ठीक है। इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला हमने लगा दिया, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगा दिया, a का स्क्वायर मतलब 3q का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब b मतलब 2 का स्क्वायर प्लस का 2ab, अर्थात 2 फार्मूला से मिला 2, ठीक है।
अब ए का मान हमारे पास 3q इंटू ए कितना है बी का मान हमारे पास 2। तो यहाँ पास हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगा दिए। ठीक है, तो अब हम इसको हम हल करेंगे और इसके आगे देखो क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पास हमारे पास a का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पास आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसका अगर हम करेंगे 3 त्रिक क्या 9 का स्क्वायर प्लस का 2 दूनी 4 प्लस यहाँ हो जाएगा कितना 2 दूनी 4 तो 3 दून 6 3 दून 6 3 का इसमें कराएंगे 6 दूनी 12 अर्थात 12 क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो a का स्क्वायर यहाँ पास हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ 9 तो 9 का क्यू का स्क्वायर प्लस का यहाँ आ जाएगा 12 क्यू प्लस का इस 4 को उस साइड भेज देंगे 4 या इस साइड आ जाएगा। a का स्क्वायर यहाँ पास हमारे पास आ जाएगा कितना अब यहाँ हम 9 क्यू का स्क्वायर प्लस का 12 क्यू प्लस 3 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस a। ठीक है, तो हमको इस रूप में लाने के लिए इसीलिए हम इसको हमने लिखा है 3 का स्क्वायर प्लस का यहाँ 4 कॉमन हो जाएगा 4q प्लस का 1 और बाहर प्लस का 1 तो रहेगा ही, ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ जो हमने माना क्या माना यहाँ से यहाँ तक हमने क्या मानेंगे यम का मान यम इक्वल टू 3q का स्क्वायर प्लस का 4q प्लस का 1। ठीक है, तो यहाँ a का स्क्वायर अब यहाँ पास हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पास जो हमारे पास है देखो आप लोग दिख नहीं रहा ना, तो ये देखो यहाँ पास यहाँ से यहाँ तक हमने क्या माना यम इक्वल टू 3q का स्क्वायर प्लस का 4q प्लस 1। तो a का स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या आएगा 3m प्लस 1 ए हमारे पास आया। ठीक है, फाइनल हमारे पास रिजल्ट निकल के आया। ठीक, तो यहाँ ए हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो हम आई होप आपको क्वेश्चन समझ में सभी आए होंगे। तो अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी उसको भी हम अच्छे से देखेंगे या कवर अप करेंगे। ठीक है, तो अगला हम क्वेश्चन देखेंगे उदाहरण नंबर 8वां है कि संख्या 672 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये क्वेश्चंस को एकदम आसानी से कर लेंगे। लिखा है कि संख्या हमारे पास लिखा है संख्या कि 672 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान, तो इसको आप लोग सभी लोग कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको हम HW देते हैं, होमवर्क देते हैं। ठीक है, ये तुम्हारे लिए क्या है सभी के लिए HW है होमवर्क। ठीक है, इसे आप सभी लोग हल कर लेना। ठीक, हम अगले क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला प्रश्न 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखेंगे कि इसमें लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको इस क्वेश्चंस के बारे में बता दूं, इस क्वेश्चंस इतना इम्पोर्टेंट है कि आप क्या ही बताऊं मैं आपको। ठीक है, क्योंकि आप लोग इस क्वेश्चंस को हर साल की बात कर रहा हूं, हर बार पेपर में हर साल ऐसे क्वेश्चंस जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में मिलते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, ये जो यहाँ अंडर जो 5 दिखा है, इस 5 के दर पर वैल्यू चेंज हो जाता है। बस इस जो अंडर 5 दिख रहा है इसके दर पर आ जाएगा अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है, और सो जाएगा 3 प्लस का अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या। ऐसे क्वेश्चंस ढेर सारे पूछेंगे। अंडर 7 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे हमारे पास। तो उन क्वेश्चनों को हम इसका तरीका हम इस क्वेश्चंस को हम तरीका बताएंगे
आप इसी तरह ढेर सारे, अगर यहाँ पास 3 दे दे, 7 दे दे इस √5 की दर पर, तो आप हल कर ले जाएंगे, मुझे यकीन है। ठीक है, तो मैं अब इस क्वेश्चन को हल कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम, मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम करेंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास क्वेश्चंस में है कि हम हल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ माना √5 है ना, √5 एक परिमेय परिमेय संख्या है। ठीक है, हमेशा अपरिमेय दिया रहेगा, इसको हम प्रूव्ड करना है, तो इसको हम उल्टा मान के चलेंगे। ठीक है, परिमेय ही मान के चलेंगे। तो माना √5 P/Q के रूप में लिख सकते हैं √5 को, जहां लिख देंगे कि जहां P व Q क्या है, सह अभाज्य है। क्या है, सह अभाज्य है। जहां अर्थात तथा हम कह सकते हैं कि Q डज नॉट इक्वल 0 नहीं है। ठीक है, Q मतलब 0 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पास हम देखेंगे कि √5 Q = P, तो यहाँ पास हमारे पास Q को अगर हम बाहर निकालेंगे तो P/√5 आएगा। ठीक है, इस रूप का बन जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे, तो Q का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर बटे 5। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पास हम देखेंगे कि Q का स्क्वायर और P का स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए Q एक क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, और चूंकि Q का स्क्वायर भी तो है भाई, जब Q है तो Q का स्क्वायर भी एक क्या होगा, पूर्णांक ही होगा। जाहिर सी बात है एक क्या होगा, वो पूर्णांक होगा। ठीक है, और यहाँ P का स्क्वायर बटे जो 5 दिया है, ये भी तो होगा भाई, क्यों नहीं होगा भाई, होगा, जाहिर सी बात है होगा। ठीक है, ये क्या होगा, पूर्णांक होगा। ठीक है, तो इसके आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पास हम देखेंगे कि जो हमारे पास P का स्क्वायर कामा 5 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, विभाजित है। P का जो स्क्वायर है 5 से क्या है, विभाजित है। ठीक है, और यहाँ पास आ जाएगा P भी, जब P का मतलब जब P का स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो P भी क्या होगा, 5 से भाई क्या होगा, विभाजित होगा भाई। ठीक है, जाहिर सी बात है विभाजित होगा। तो माना, यहां लिखेंगे माना P/5, अर्थात K1 कोई एक मान सकते हैं, अर्थात K1 क्या है, एक क्या है, P K1, एक K1 हमारे पास क्या है भाई, पूर्णांक है। तो यहाँ पास P = आ जाएगा हमारे पास 5K1। इसको हम समीकरण सेकंड मानेंगे, इसको हम समीकरण सेकंड मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पास हम लास्ट में लिखेंगे कि यहाँ पास लिख देंगे कि समीकरण फर्स्ट में मान रखने पर ठीक है, जब मान रख देंगे इसका जब हम मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, समीकरण फर्स्ट हमारे पास कहाँ है, समीकरण फर्स्ट हमारे पास ए यहाँ निकला है, ए यहाँ हमारे पास समीकरण फर्स्ट है।
क्यू का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर सपान 5। ये समीकरण फर्स्ट यहाँ हमने निकाला है, ठीक है। इसी इसी में रख देंगे मान, ठीक है। ये जो समीकरण सेकंड हमने निकाला है, इसी में जो समीकरण सेकंड हमने निकाला, इसी मान हम रख देंगे, ठीक है। अब जब रख देंगे, अब रखो यहाँ पास क्यू का स्क्वायर इक्वल टू 5 k1 का होल का स्क्वायर बटे 5, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा क्यू का स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 2 5 k1 का स्क्वायर बटे आ जाएगा 5, ठीक है। इस चीज को हम यहाँ हल करेंगे, ठीक है। यहाँ हम करा देंगे इसको, यहाँ से यहाँ हम नागिन डांस करवा देंगे, ठीक है। यहाँ भाई जब हम नागिन डांस करवा देंगे इसको यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पास हो जाएगा हमारे पास क्यू का स्क्वायर इक्वल टू 5k1 का स्क्वायर। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट निकल आएगा, ठीक है। ठीक, ये हमारे पास निकलेगा। अब यहाँ तक आया, अब इसके आगे अब अभी और हमारे पास ये जाएगा, ठीक है। इसको आगे हम देखते। तो यहाँ पास हमारे पास आया क्यू का स्क्वायर इक्वल टू 5k1 का स्क्वायर, हमारे पास इतना आया, ठीक है। अब इसके बाद इसको हम देखो k1 का स्क्वायर, k1 का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा क्यू का स्क्वायर बटे 5। इसको हम समीकरण थर्ड मानेंगे, ठीक है। तो इसलिए k1 एक क्या है, पूर्णांक है। k1 एक क्या है, पूर्णांक है। और यहाँ k1 का स्क्वायर भी एक क्या हो जाएगा भाई, पूर्णांक ही होगा भाई, जाहिर सी बात है, ठीक है। और जो क्यू का स्क्वायर बट्टे 5, ये भी तो क्या होगा, ये भी एक क्या होगा, पूर्णांक ही होगा, ठीक है। अब यहाँ लिख देंगे भी किससे, 5 से विभाजित होगा। क्यू भी 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। और यहाँ लिखेंगे क्यू का स्क्वायर भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। जब क्यू हो सकता है तो क्यू का स्क्वायर में विभाजित नहीं हो सकता, जाहिर सी बात है भाई, हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पास हम मानेंगे, ठीक, यहाँ पास हम माना कि जो हमारे पास है क्यू बट्टे, जब भी हमने 5 निकाला अर्थात k2 का मान, अर्थात k2 क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक हो जाएगा। तो यहाँ q इक्वल टू 5k2 आ जाएगा। इसको हम समीकरण चौथा मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पास हम देखेंगे कि समीकरण दूसरा व चौथा से स्पष्ट है, समीकरण दूसरा और चौथा से स्पष्ट है कि P व Q में 5 क्या है, 5 एक उभय निष्ठ गुणनखंड है। 5 एक क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है। लेकिन P व Q क्या है भाई, सह अभाज्य है। यहाँ हम पूरा स्टेटमेंट लिख देंगे, सह अभाज्य है, जो कि पूर्ण कथन जो कि पूर्ण कथन का क्या हमारे पास विरोधाभास है, विरोधाभास है। यह लिख देंगे लास्ट में कि हमारी कल्पना क्या है भाई, जो हमने कल्पना माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो वो हमारी कल्पना क्या हो गई, गलत।
गलत है। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि अतः √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हमारे पास पूरा क्या है, सवाल सिद्ध हो चुका, हमने पूरा स्टेप बाय स्टेप किया। अगर आप लोग इसी तरह पेपर में करोगे तो मुझे यकीन है कि आप लोग पूरा क्वेश्चंस को क्या है, हल करोगे। ठीक है।